मूवी के शुरुआत में हम जैन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो समुंदर में बहते हुए एक आइलैंड पर आ गई थी और उसके साथ उसका एक फ्रेंड ब्रेंड भी यहाँ बह कर आ गया था। और जब वो उसके पास जाती है तो देखती है कि वो काफी बुरी तरह से जख्मी है। फिर कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाती है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है और उसकी बॉडी को वहीं छोड़कर इस आइलैंड को देखने लगती है। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता, पूरा आइलैंड सुनसान था। इसका मतलब ये है कि वो यहाँ बुरी तरह से फंस चुकी थी। फिर जब वो वहाँ से थोड़ा आगे जाती है तो तभी वहाँ उसे एक बैग मिलता है जिसमें उसे एक लेडीज पर्स और कुछ बच्चों का सामान मिलता है। तभी उसे उस बैग में से एक मेडिसिन की बोतल भी मिलती है जिसमें 1990 की डेट लिखी हुई थी, जिसे देखकर जैन समझ जाती है कि यहाँ पर जरूर पहले कोई रहता था। और उसे उन सामान में से एक माचिस भी मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेती है। उसके बाद जब वो समुद्र के किनारे जाती है तब वहाँ पर उसे एक खोखला पेड़ दिखाई देता है, जिसे देखकर जैन सोचती है कि वो उसे अपने सेफ्टी के लिए उसके अंदर सोकर रात गुजार सकती है। फिर अगली सुबह जब जैन उठती है तो वो देखती है कि समुद्र के किनारे ढेर सारी मछलियां बहकर आ गई थी और उनमें एक छोटा शार्क भी था जिसके शरीर पर नोचने का निशान था। उसके बाद वो खाने के लिए वहाँ से कुछ मछलियां उठाकर अपने बैग में रख लेती है। तभी उसकी नजर एक जगह पर जाती है जहाँ पर कुछ लोगों की कब्र थी, जिसे देखकर वो अपने दोस्त के लिए भी एक कब्र खोदती है क्योंकि उसकी बॉडी अब सड़ने लगी थी। उसके बाद अगले दिन जब जैन उस आइलैंड में टहल रही थी तभी वो देखती है कि उसके दोस्त को कब्र से आधा निकाल कर किसी ने खा लिया है, जिसे देखकर जैन बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये काम कौन कर सकता है। और उसे लगता है कि ये काम किसी जानवर का होगा, इसीलिए वो एक लकड़ी को नुकीला करती है और अपने लिए एक औजार बनाती है। फिर एक जगह पर बैठकर उस जानवर का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर में रात भी हो जाती है और जैन को वहाँ पर नींद आ जाती है, लेकिन अभी तक वो जानवर नहीं आया था। फिर अगली सुबह जैन देखती है कि समुद्र में एक सूटकेस तैर रहा है और वो उस सूटकेस को लेने के लिए समुद्र में जाती है। तभी उसे नीचे कुछ महसूस होता है, इसीलिए वो पानी के नीचे जाकर देखने लगती है। तभी उसे वहाँ पर एक गहरा काला होल दिखाई देता है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। इसीलिए वो तुरंत सूटकेस को लेकर पानी से बाहर आइलैंड में आ जाती है। जिसके बाद वो सूटकेस को खोलकर उसे चेक करने लगती है, जिसके अंदर उसे एक जूता और कुछ कपड़े मिलते हैं जिसे वो पहन लेती है। अब रात को जैन जब वो सामान चेक करने लगती है तभी उसे उस बॉक्स में कुछ फोटोज दिखाई देते हैं, जिसे वो गौर से देखने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि एक फैमिली यहाँ पर हॉलिडे मनाने के लिए आई थी, जिनमें एक कपल और उनके 2 बच्चे थे। तभी आइलैंड के ऊपर से एक प्लेन गुजरता है, जिसे देखकर जैन तुरंत एक फ्लेयर गन चलाती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो प्लेन तब तक जा चुका था। पर जब वो फ्लेयर बुलेट नीचे आती है तभी उसकी रोशनी में उसे एक अजीब सा मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है और आइलैंड के जंगल की तरफ भागने लगती है और वहाँ एक जगह पर जाकर छुप जाती है। तभी वो मॉन्स्टर वहाँ पर आकर उसे ढूंढने लगता है, लेकिन जैन उसे नहीं मिलती, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह जैन दोबारा उन्हीं फोटोज को देखती है। तभी वो एक फोटो के पीछे 2 चमकती हुई आंखों को नोटिस करती है, जिससे वो समझ जाती है कि ये वही मॉन्स्टर है जिसे उसने कल रात को देखा था और शायद उसी ने इस फैमिली को मारा होगा। अब ये जानकर जैन और भी ज्यादा डर जाती है और किसी भी तरह इस आइलैंड से निकलना चाहती थी। इसीलिए वो उस सूटकेस को खोलकर इसमें एक लाइफ जैकेट डाल देती है ताकि वो उसके सहारे तैरकर यहाँ से निकल सके। उसके बाद वो सूटकेस में बैठकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो सूटकेस बार बार पलट जाता है, जिससे उसका ये प्लान भी फेल हो जाता है और वो दोबारा उसी आइलैंड पर आ जाती है। लेकिन अब उसे उस मॉन्स्टर से बचने के लिए कोई सेफ जगह चाहिए थी। तभी उसे वो खोखला पेड़ दिखाई देता है। आज रात वो इसी पेड़ के अंदर सोने का फैसला करती है। उसके बाद जब रात होती है तो वो मॉन्स्टर फिर से वहां आ जाता है और उसे पता चल गया था कि जैन उस खोखले पेड़ के अंदर है। इसीलिए वो मॉन्स्टर उस पेड़ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो उसे तोड़ नहीं पाता, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह जैन जब उस पेड़ से बाहर आती है तो वो देखती है कि उस मॉन्स्टर ने इस पेड़ पर काफी वार किए थे, जिससे वो पेड़ बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था। उसके बाद वो उस मॉन्स्टर से बचने के लिए एक नया प्लान बनाती है और समंदर में कुछ छोटी मछलियों को गिराकर एक बड़ी मछली पकड़ लेती है और उस मछली को वहीं एक पेड़ के ऊपर टांग देती है, क्योंकि उसका प्लान था कि जब वो मॉन्स्टर यहाँ पर आएगा तो वो उस मछली को खाकर यहाँ से चला जाएगा, जिससे उसकी जान बच जाएगी। फिर अगली सुबह वो देखती है कि वो मछली वहाँ पर नहीं थी। इसका मतलब ये था कि उसका प्लान काम कर गया था
और उसकी जान बच गई थी। तभी उसकी नजर समंदर के किनारे पर पड़ती है जहाँ पर एक बॉडी बहकर आ गई थी। इसीलिए वो तुरंत उसके पास जाती है और देखती है कि वो बॉडी काफी सड़ चुकी है, जिसे देखकर उसके मन में एक आइडिया आता है और वो उस बॉडी को भी उसी पेड़ पर लटका देती है ताकि वो मॉन्स्टर यहाँ आकर बॉडी को खाकर यहाँ से चला जाए। और आज रात के लिए उसने यहाँ पर एक गड्ढा भी खोद रखा था जिसमें वो जाकर छुप जाती है और उस मॉन्स्टर का आने का इंतजार करती है। फिर कुछ देर बाद वो मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है जो दिखने में काफी भयानक था, जिसे देखकर जेन के इंडिकेटर लग जाते हैं। वो मॉन्स्टर उस बॉडी को खा जाता है। फिर अचानक जेन के पास से एक आवाज आती है और वो जैसे ही देखने की कोशिश करती है तभी उसे मॉन्स्टर का पैर दिखाई देता है, जिसे देखकर जेन के फिर से इंडिकेटर लग जाते हैं और खुद को किसी तरह शांत रखती है। फिर अगले दिन जेन एक सेफ जगह ढूंढती है, इसीलिए वो पेड़ के ऊपर अपने लिए एक झूला बनाती है ताकि वो मॉन्स्टर उस तक नहीं पहुंच पाए। फिर उस झूले में जाकर वो लेट जाती है। उसके बाद जब रात होती है तो वो मॉन्स्टर फिर से यहाँ पर आ जाता है और उसको जेन के बारे में पता चल जाता है। इसीलिए वो झूले वाले पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है, जिससे वो झूला टूट जाता है और जेन नीचे आकर गिर जाती है। तभी वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, जिस पर जेन अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर पानी में तेजी से दौड़ते हुए उस तक पहुंच जाता है, लेकिन जेन उस लकड़ी के औजार को उस मॉन्स्टर के पेट में घुसा देती है और वो मॉन्स्टर जेन को उठाकर दूर फेंक देता है। अब जेन खुद को किसी तरह संभालती है और देखती है कि वो मॉन्स्टर वहां से चला गया है। उसके बाद वो पानी से बाहर निकलकर एक पेड़ पर जाकर चढ़ जाती है। फिर अगले दिन जेन देखती है कि उसका एक पैर काफी जख्मी हो चुका था और वो खुद को साफ करने के लिए समंदर में जाके नहाने लगती है। फिर कुछ देर बाद उसकी नजर एक राफ्ट पर पड़ती है जिसमें उसके दो दोस्त थे जो किसी तरह सरवाइव करके वहां आ रहे थे। तब उन्हें देखकर जेन काफी खुश हो जाती है। उसके बाद वो जेन के पास आते हैं। फिर जेन उन्हें खाने के लिए कुछ मछलियां और कोल्ड ड्रिंक्स देती है। तभी जेन उन्हें उस मॉन्स्टर के बारे में बताती है। वो कहती है कि हमें जल्दी से यहाँ इस आइलैंड से निकलना होगा क्योंकि वो भी यहाँ 7 दिनों से फंसी हुई है। लेकिन उसके दोस्त उसकी बात पर यकीन नहीं करते। उन्हें लगता है कि वो बस एक झूठी कहानी बना रही है और वो दोनों उसे बताते हैं कि हम 5 दिनों तक समंदर में भटक रहे थे और अब जाके हमें ये आइलैंड मिला है, इसीलिए हम यहाँ से नहीं जाने वाले। तभी जेन उन्हें वो फोटोज भी दिखाती है जिसमें मॉन्स्टर की आंखें साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी वो दोनों यहाँ से नहीं जाना चाहते थे, जिससे जेन समझ जाती है कि वो दोनों उसकी बात नहीं मानेंगे। इसीलिए वो चुपके से उनकी राफ्ट लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं और मिया उस पर अटैक कर देती है, जिससे जेन बेहोश हो जाती है। उसके बाद जब रात में उसे होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। तभी वो लुक्स को समझाते हुए उसे खोलने को कहती है, लेकिन वो दोनों उसकी एक भी नहीं सुनते। उसके बाद मिया उस आइलैंड में टहलने के लिए जाती है और लुक्स वहीं जेन के पास रुकता है। फिर वहीं मिया जब घूम रही होती है तभी वो मॉन्स्टर पानी से निकलकर उस पर हमला कर देता है। तब उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर लुक्स तुरंत उसके पास जाता है, लेकिन तब तक उस मॉन्स्टर ने मिया का नाश्ता कर लिया था। अब ये देखने के बाद लुक्स के इंडिकेटर लग जाते हैं और वो जाकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। फिर सुबह हो जाती है, लेकिन लुक्स अभी भी पेड़ से नीचे नहीं उतरता, जिसे देखकर जेन उसे समझाती है कि वो मॉन्स्टर दिन में हमला नहीं करता। अब वो जेन की बातों पर यकीन करने लगा था, इसीलिए वो पेड़ से नीचे उतर जाता है। उसके बाद जेन लुक्स से कहती है कि हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड से बाहर निकलना होगा। अब लुक्स भी यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो खाने के लिए कुछ मछलियाँ और नारियल लेते हैं और साथ ही उन सामानों को भी ले लेते हैं जिससे वो समुद्र में सरवाइव कर सके। लेकिन लुक्स के अभी भी इंडिकेटर लग रहे थे। ये देखकर जेन उसे समझाती है कि वो मॉन्स्टर सिर्फ रात में ही हमला करता है और रात होने से पहले हम इस आइलैंड से बहुत दूर निकल जाएंगे। उसके बाद वो दोनों उस राफ्ट में बैठकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद लुक्स को पानी में वही मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उस राफ्ट को चारों तरफ से बंद कर लेते हैं। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उनके राफ्ट में घुसकर उन पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर लुक्स उस पर फ्लेयर गन चलाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर जेन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। तभी जेन अपने पास रखे एक चाकू से उस मॉन्स्टर पे कई बार अटैक करती है और तभी लुक्स भी जेन को बचाने के लिए पानी में आ जाता है। ये देखकर मॉन्स्टर जेन को छोड़ देता है और लुक्स को पकड़कर बड़े होल के अंदर चला जाता है, जिसके बाद जेन तैरकर किसी तरह फिर से उसी आइलैंड पर आ जाती है। अब लुक्स के मरने के बाद जेन को काफी गुस्सा आता है और इसी वजह से वो मॉन्स्टर का सामना करने का फैसला करती है। उसके बाद वो वहाँ पर पड़ी बहुत सारी लकड़ियों को नुकीला करती है, लेकिन वो हथियार उसे कम नुकीले लगते हैं, इसीलिए वो अपने दोस्त के कंकाल को खोद कर निकालती है और उससे काफी नुकीले हथियार बनाती है। उसके बाद वो कुछ लकड़ियाँ और सूखी झाड़ियों को इकट्ठा करती है
क्योंकि वो उसे जलाना चाहती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और तभी वहां पर वो मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर जैन झाड़ियों में आग लगा देती है और वो मॉन्स्टर आग में फंस जाता है। तभी जैन अपनी बनाई हुई नुकीली हथियारों से मॉन्स्टर पर हमला करती है, जिससे वो मॉन्स्टर काफी घायल हो जाता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है, पर जैन उस पर हमला करके वहां से भागने लगती है। तभी वो मॉन्स्टर दौड़कर उसके सामने आ जाता है, लेकिन अब वो वहां पर काफी घायल हो चुका था, जिसे देखकर जैन उस मॉन्स्टर का गला काटकर उसे मार डालती है। और आखिर में हम देखते हैं कि पूरा आइलैंड जल जाता है। इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।